बेसिक पार्ट सेकंड ईयर का अपना रीमान इंटीग्रल चल रहा था, इसके लिए आज एग्जांपल करते हैं। थ्योरम लगभग कंप्लीट हो चुकी है। एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल क्या एग्जांपल दिया हुआ है? इफ f is defined on closed interval ab, कोई फंक्शन आपके पास डिफाइंड है किसके अंदर? क्लोज इंटरवल ab के अंदर, बाय f of x is equals to k। ये आपको दिया हुआ है फॉर ऑल x belongs to closed interval ab where k is constant, then आपको क्या प्रूफ करना है? f क्या है? रीमान इंटीग्रेबल है। रीमान इंटीग्रेबल एंड इंटीग्रेशन ऑफ ab f dx is equals to k b minus a। ये क्या होता है? इन दोनों का कलेक्शन होता है किसका? लोअर इंटीग्रल का और अपर इंटीग्रल का। देखिए इसके लिए इसका प्रूफ, सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट, पहले क्या करते हैं? सबसे पहले पार्टीशन मानते हैं। लेट p इज इक्वल्स टू, किसका पार्टीशन लोगे आप? a के लिए लोगे तो a इज इक्वल्स टू x नॉट x1 x2 डॉट 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 xr माइनस 1 xr डॉट 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 xn इज इक्वल्स टू b। पार्टीशन ऑफ f on a, ये क्या मान लिया अपन ने? एक पार्टीशन मान लिया यहाँ पे p। और ir क्या होता है? इसका अपन ने एक इंटरवल मान लिया, सब इंटरवल क्या बना? x r माइनस 1 टू x r। इसका इन्फिमम अपन स्मॉल mr से डिफाइन करते हैं। ये क्या होगा? इन्फिमम मान लिया, और कैपिटल mr इसको मान लिया अपन ने क्या? सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसके लिए अपन ने क्या क्या डिफाइन कर दिया? एक तो सब इंटरवल, एक पार्टीशन, और एक इसके लिए इन्फिमम और एक इसके लिए सुप्रीमम। नाउ आपको क्या दिया हुआ है? fx is equals to k, मतलब इसका इन्फिमम भी k होगा और इसका सुप्रीमम भी क्या होगा? k होगा। तो मतलब m of r, सो इन्फिमम ऑफ r के लिए क्या होगा? k, और कैपिटल mr के लिए भी क्या होगा? k वैल्यू होगी, क्योंकि फंक्शन आपका k के हिसाब से डिफाइन है। देन LFP की वैल्यू क्या होती है? समेशन r is equals to 1 to n mr del of x r। देखिए del of x r इंटरवल की क्या दिखाता है? लेंथ को शो करता है। तो यहाँ पे समेशन की जगह समेशन रहेगा r is equals to 1 to n m of r स्मॉल m है, और यहाँ पे क्या आएगा? x r minus x r minus 1। mr की वैल्यू क्या आपके पास? k, वो क्या आ जाएगा समेशन से बाहर। x r को क्या कर दो? क्वेरी कर दो, 1 रखोगे, और दूसरा क्या आएगा? x1 minus x0 प्लस x2 minus x1 प्लस में डॉट डॉट डॉट, प्लस के अंदर क्या आएगा? xn minus xn minus 1। यहाँ पे सारी वैल्यू का टोटल क्या बचेगा आपके पास? k xn minus x0। xn की वैल्यू क्या है यहाँ पे? इंटरवल b, और x0 की वैल्यू क्या है? a। तो क्या आ जाएगा? k b minus a। इसको नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास? LFP की। अब क्या निकालेंगे? UFP की। UFP का क्या होता है? समेशन r is equals to 1 to n कैपिटल mr del of xr। del of xr की वैल्यू यही रहेगी xn minus x0, और कैपिटल mr की क्या आपके पास? k। तो k xn minus x0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? k b minus a। इक्वेशन नंबर इसको 2।
यहां से आप क्या कह सकते हो इसके लिए, इस स्टेप के लिए अब आपको क्या निकालना है, इसका लोअर इंटीग्रेबल और अपर इंटीग्रेबल। देखिए इसके लिए लोअर इंटीग्रेबल क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, जहां पे पी पार्टीशन के कलेक्शन में डिफाइन होता है, यही होता है। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, सुप्रीमम ऑफ के बी माइनस ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका सुप्रीमम यही हो जाएगा के बी माइनस ए, क्योंकि सारे टर्म अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, अपर समीकरण, तो ए बी का एफ एक्स डी इज इक्वल टू क्या होता है, इंफिनिमम ऑफ यू एफ पी, जहां पे पी क्या होता है, कलेक्शन के अंदर डिफाइन होता है। यहां से आप क्या बोल सकते हो, इंफिनिमम ऑफ यू एफ पी की वैल्यू क्या थी, के बी माइनस ए, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, के बी माइनस ए, दोनों वैल्यू सेम है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बाउंड एफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए बी बार एफ एक्स dx इज इक्वल टू के बी माइनस ए। जब इन दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि f क्या है, बिलोंग कर रहा है इसके अंदर r इंटीग्रेबल, या फिर इसका जो कलेक्शन होगा a से b f x dx, अगर इन दोनों की सेम वैल्यू होती है तो वो हमेशा इसके बराबर होती है, तो k b माइनस a, ये दोनों चीजें आपको प्रूफ करनी थी। तो इसका मतलब क्या है, r इंटीग्रेबल, फंक्शन क्या हो गया आपका r इंटीग्रेबल। तो ये आपको इसके अंदर क्या करना था गाइस, प्रूफ करना था। सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। ab के अंदर f(x) k दे रखा है, वेयर k इज कांस्टेंट, देन आपको ये प्रूफ करना था। पार्टीशन लेके चले, उसके लिए आपने एक सब इंटरवल डिफाइन कर दिया और उसका इंफिनिमम सुप्रीमम क्या आ गया, k, क्योंकि k के बराबर आपको फंक्शन दिया हुआ है। LFP निकाला, UFP निकाला और इसके दोनों के लिए इंटीग्रेबल सम निकाल के इन दोनों की वैल्यू सेम आई और f क्या हो गया, r इंटीग्रेबल हो गया, और इंटीग्रेशन ab इन दोनों का कलेक्शन क्या होता है, ab तक लिख सकते हैं fx dx। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, f is defined on closed interval ab, सॉरी 0 से a, 0 से a, और a क्या है आपका, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव नंबर है, as follows, आपको क्या प्रूफ करना है, a इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर और b इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू x क्यूब, ये प्रूफ करना है। और प्रूफ दैट, ये चीज दी हुई है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट f बिलोंग्स टू r 0 से, ये आपको क्या करना है इसके अंदर प्रूफ करना है। तो मतलब इसका साफ है, LFP और UFP प्रूफ करना है आपके लिए इस कंडीशन के लिए। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको फर्स्ट करवा रहा हूं, सेकंड आप करोगे। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको कुछ चीजें दोनों के लिए सेम माननी है, तो इसका पार्टीशन आप सेम मानोगे, दैट P इज इक्वल टू, इसका पार्टीशन अलग तरीके से डिफाइन है, 0 a/n 2a/n डॉट 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 r - 1 a/n r a/n
आर एन बाई एन ए बाई एन, कट के वापस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी ए पार्टीशन ऑफ 0 से, ये पार्टीशन गाइस आपको याद रखना है, दोनों के अंदर यही पार्टीशन आपको क्या करना है, यूज करना है। यहां से आप क्या मानोगे, हियर सब इंटरवल आई आर मान लिया अपने, क्या r माइनस 1 a अपॉन n और r a अपॉन n, ठीक है, फॉर r s इंटरवल, फॉर r s इंटरवल, फॉर r s इंटरवल, और यहां से इसका मैक्सिमम और इनफिमम निकालोगे, एम आर क्या आएगा, इनफिमम ऑफ एफ ऑफ आई आर इन आई आर का इनफिमम पार्ट आपको निकालना है। इनफिमम क्या होगा, इसका छोटा पार्ट होता है इनफिमम, पर आपको एफ एक्स कह दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर, क्या आएगा, आर माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, इनफिमम हो गया। और कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर, सुप्रीमम क्या है इसका, आर ए अपॉन एन, तो मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये क्या आ गया, इसका सुप्रीमम आ गया, ठीक है। जहां पे एक्स आर इसकी क्या होगी, डेल एक्स आर इसकी लेंथ होगी, वो अपन आगे डिफाइन करेंगे। देखिए एल एफ पी क्या होता है, समेशन ऑफ r is equals to 1 and mr del of xr, यहां से किसकी वैल्यू पुट कर दो, mr की और del xr की, समेशन r is equals to 1 to n, mr की वैल्यू क्या आपके पास, स्मॉल mr की r minus 1 की स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, del xr इसकी लेंथ होती है, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a अपॉन ए अपॉन एन आएगा। यहां से आपको देखो वैल्यू पता चल जाएगी, इससे r पे समेशन लग रहा है तो a क्यूब अपॉन n स्क्वायर, n क्यूब क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो मतलब क्या बचेगा आपके पास, a क्यूब अपॉन में n क्यूब, और समेशन के अंदर क्या रहेगा, सिर्फ r इज इक्वल टू 1 टू n r माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर, ये हो गया n क्यूब अपॉन बाहर, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे इसके लिए, यूएफपी, यूएफपी कैसे डिफाइन होगा, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n कैपिटल एम आर del ऑफ एक्स आर, कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या, r स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n r स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और del x r की वैल्यू क्या है, a अपॉन n, तो यहां से क्या वैल्यू आएगी इसकी, a क्यूब अपॉन n क्यूब समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n और r स्क्वायर, ये इसकी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। तो आपके पास किस किस की वैल्यू आ गई, यूएफपी और एलएफपी की वैल्यू आ गई। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इस चीज को समेशन r माइनस 1 की स्क्वायर को, इसको 1 दे दो इक्वेशन नंबर, और इसको इक्वेशन नंबर 2, 1 इक्वल्स एलएफपी आपके पास क्या है, समेशन पहले a क्यूब n क्यूब है, a क्यूब अपॉन n क्यूब समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n r माइनस 1 की स्क्वायर, ये आपने एक सेकेंड ईयर में फॉर्मूला पढ़ा है, सॉरी मैथ के अंदर क्या फॉर्मूला है कि समेशन अगर k इज इक्वल्स टू 1 टू n हो और k स्क्वायर हो, तो उसको आप लिख सकते हो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन के अंदर क्या आएगा 6, इसको बोलते हैं सम ऑफ सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे k की जगह क्या है r माइनस 1, तो n की जगह क्या आ जाएगा r माइनस 1, या मतलब n माइनस 1, तो क्या आएगा यहाँ से a क्यूब अपॉन में n क्यूब, तो इसके लिए क्या वैल्यू आएगी आपके पास n माइनस 1
n माइनस 1 प्लस 1 टू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 6। ठीक है, तो उसके अंदर आपने क्या रख दिया, n की जगह क्या रखा है अपने r माइनस 1 रख दिया। देखिए यहां से a क्यूब अपॉन में n क्यूब n माइनस 1 n और इधर से क्या है 2n माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया अपने पास 6। ठीक है, यहां से क्या वैल्यू आई 6। अब आपके पास UFP ऐसे किसी वैल्यू निकालोगे UFP की, तो यहां से 2 इंप्लाइज UFP। UFP के अंदर वही है a क्यूब n क्यूब और यहां से तो सेम है r की स्क्वायर यहां पे रखोगे तो जो टर्म है वो पूरी आ जाएगी एज इट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा पूरे के 6। तो ये आपके पास नई वैल्यू आ गई किसकी UFP और LFP की। अब यहां से क्या निकालोगे आप लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल। देखिए कैसे निकलेगा। देखिए इसका पैटर्न लोअर इंटीग्रल fx इज इक्वल्स टू, यहां से क्या करो आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर अगर इस टाइप से वैल्यू हो तो आप उसका क्या निकालोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी और LF ये वैल्यू अपन निकाल देंगे तो वैल्यू क्या कर देगा सॉल्व आउट कर देगा। देखिए LF की वैल्यू क्या है a क्यूब अपॉन में 6 निकालो क्योंकि n पे तो अपनी लिमिट लगेगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या मतलब अपने पास n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया n क्यूब। अभी अगर इसके अंदर वैल्यू रखते हैं तो पूरी टर्म क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिएगा a क्यूब बाय 6 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इन टर्म्स के अंदर दोनों में से n कॉमन ले लो तो क्या आएगा n क्यूब 1 माइनस 1 अपॉन में n 2 माइनस 1 अपॉन में n और इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या करेंगे n क्यूब। n क्यूब वैल्यू रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी तो क्या आएगा a क्यूब बाय 6। यहां से देखिए क्या आएगा 1 और यहां से क्या आएगा 2 तो 1 और 2 यहां से वैल्यू क्या आ गई a क्यूब बाय 3। अब आपको किसके लिए निकालना है ये वैल्यू इक्वेशन नंबर दे दो इसको 3। अब क्या निकालना है अपर इंटीग्रल तो यहां से ये d बार fx d इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी यहां से क्या आएगा UFP यहां से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UFP की वैल्यू क्या आपके पास a क्यूब बाय 6 बढ़ाने दो और n को तो ले दो n प्लस 1 2n प्लस 1 कॉमन के अंदर क्या आएगा n क्यूब। वही स्टेप इसके अंदर लगेगा आपको टर्म क्या लेनी पड़ेगी कॉमन। यहां से क्या करो a क्यूब बाय 6 की टर्म बाहर निकालो और लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां से n कॉमन लोगे तो n क्यूब हो गया 1 प्लस 1 बाय n और 2 प्लस 1 बाय n अपॉन में क्या आया n क्यूब। वापस से वही टर्म रखोगे तो a क्यूब बाय 6 और अंदर क्या आ गया 1 और इस साइड क्या आया 2 तो यहां से क्या आया a क्यूब बाय 3। इक्वेशन नंबर 4 से आगे ओके गाइस। यहां तक कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। देखिए हियर आपकी दोनों वैल्यू क्या आ गई बराबर आ गई और यही अपने को प्रूफ करना होता है हियर यहां से 0 था ना सॉरी यहां से 0 से 1 कर दो ये 0 और यहां से ये 0 और यहां से क्योंकि अपने पास इंटीग्रेशन 0 से 1 है तो ये आ गया 0 1
एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 ए बार एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया ए क्यूब बाई 3। ये वैल्यू आई है तो एफ क्या हो गया आपका इसके अंदर 0 से 1 और इसका कलेक्शन को आप लिख सकते हो साथ में ऐसे लिख सकते हैं साथ के अंदर इसको इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए क्यूब बाई। ये इसका गाइस फर्स्ट पार्ट था एक पार्ट। सेकंड पार्ट में सब चीज सेम रहेगी, पार्टीशन सेम रहेगा, इंक्रीमेंट सुप्रीमम सेम रहेगा, बस उसके अंदर जहां पे पावर 2 आई थी वहां पे क्या देंगे पावर 3। और जिसके अंदर सम ऑफ आपको डिफाइन किया था इसके अंदर कैसे डिफाइन करोगे आप थर्ड पार्ट के अंदर सम को देखिए इसके अंदर समेशन की वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे इन थर्ड पार्ट में आप कैसे डिफाइन करोगे इसके बी पार्ट में समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n और क्यूब की टर्म आएगी, क्यूब की टर्म को आप इस टाइप से डिफाइन करोगे n प्लस 1 की होल स्क्वायर बाय n। ये चीज याद रखनी है आपको इसके अंदर इसके v पार्ट में जहां पे भी समेशन ऑफ k क्यूब आएगा वहां पे आप ये वैल्यू पुट करोगे, इस वैल्यू से आपके पास क्या आ जाएगा जो आप समेशन ले लो वो हट जाएगा और n प्लस की 1 की वैल्यू में चलता जाएगा और इसकी स्क्वायर टर्म आपको लास्ट में खोल के इसको क्या करना है ओपन करना है। तो ये गाइस बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे, इनको आप करके देखना, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।